हेलो दोस्तों। मैं आज से शुरू कर रही हूँ एक सफ़र जिसमें मैं अपनी कहानियों के माध्यम से आप तक पहुँचूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आएंगी। इस सफ़र की पहली कहानी है अजनबी तुम मिलोगे तो, जिसका पार्ट 1 आज आप सुनेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नया शहर, नए लोग और पहली जॉब। खुशी के लिए सब कुछ नया सा था। और ये नयापन उसे किसी मजबूरी में नहीं मिला था, बल्कि ये नयापन उसने खुद चुना था। जब इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छे नंबर से उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, तो उसका लक्ष्य और भी साफ हो गया कि उसे अब इंग्लिश में पीएचडी करनी है और फिर अच्छे से कॉलेज में ज्वाइनिंग लेनी है। पीएचडी करने से पहले वो नेट क्लियर करना चाहती थी, पर अब सिर्फ घर पर रहकर पढ़ाई करने का उसका मन नहीं था। एक दिन यूं ही इंटरनेट पर इंग्लिश टीचर की वैकेंसी देखी तो अप्लाई कर दिया और कुछ ही दिनों में सारी औपचारिकताएं पूरी करके खुशी नए शहर में पहली जॉब का अनुभव लेने चली गई और पीजी में रहने लगी। शुरुआत के दिनों में वहाँ के लोगों को समझने में, वहाँ एडजस्ट करने में उसे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जल्दी ही उसने उन सभी को अपना बना लिया। खुशी का दिन कॉलेज में और शाम लाइब्रेरी में कैसे बीत जाती उसे अंदाज़ा ही नहीं रहता। उसे कॉलेज से ज़्यादा लाइब्रेरी में रहना अच्छा लगता था। जब वो किसी किताब को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी की कई किताबों को उलट पलट कर देखती, तो कई बार अचानक उस एक पंक्ति पर आकर रुक जाती जो किसी और ने कभी पढ़ते समय हाईलाइट कर दी होगी, और फिर उसे हाईलाइट करने की वजह को ढूंढने लगती। उसे इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ हिंदी लिटरेचर भी बहुत पसंद था। जितना उसे शेक्सपियर को पढ़ने में मज़ा आता, उतना ही वो हिंदी के प्रेमचंद और महादेवी वर्मा को पढ़कर सुकून पाती। कभी कीट्स को पढ़कर कहीं खो जाती, तो कभी माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं को पढ़कर गहरी सोचों में ऐसे डूबती कि फिर समय का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता। लेकिन इन सबसे ज़्यादा उसे अब वो हाइलाइट्स पसंद आने लगे थे जो अचानक ही किसी एक पेज पर दिख जाते और उसे खुद के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देते। इन सबको पढ़ने के लिए जाने कितना समय वो बिन बैठे वहीं किताबों के पास खड़े खड़े गुजार देती। एक दिन उसने यूं ही पढ़ने के लिए एक किताब उठाई तो उससे एक कागज़ नीचे गिर गया। उसे उठाकर देखा तो उसमें किसी की कोई अधूरी कविता थी। अजनबी तुम मिलोगे तो क्या बात होगी, वो खूबसूरत दिन और ना भुलाने वाली रात होगी। अजनबी तुम मिलोगे तो। उस कागज़ के कोने में एक छोटा सा नोट लिखा था, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस कविता को पूरी कर दें। खुशी उस कविता को पढ़कर और फिर उस नोट को पढ़कर खुद को रोक नहीं पाई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे ही ये रिक्वेस्ट की हो कि वो कविता पूरी कर दे। इसी सोच के साथ वो कागज़ को अपने साथ अपने रूम पर ले आई। रह रहकर उसका ध्यान उस कविता की अधूरी पंक्तियों पर जाता और कुछ शब्दों को बुनने का काम शुरू हो जाता। सोचते सोचते उसने रात के 2 बजे अपनी डायरी में लिखा, अजनबी तुम मिलोगे तो क्या बात होगी, वो खूबसूरत दिन और ना भुलाने वाली रात होगी। अजनबी तुम मिलोगे तो। अजनबी तुम मिलोगे तो मेरी खामोशी भी बोलेगी। अजनबी तुम मिलोगे तो दिल में दबे राज वो धीरे से खोलेगी। अजनबी तुम मिलोगे तो बिन मौसम बरसात होगी, वो खूबसूरत दिन और ना भुलाने वाली रात होगी। किसी तरह खुशी ने वो कविता पूरी कर दी। ये पंक्तियाँ लिखकर खुशी को कुछ सुकून की सांस आई। उसने एक कागज़ पर इन पंक्तियों को उतारा और अपने बैग में रख लिया, जिससे अगले दिन जब वो लाइब्रेरी जाए तो वो कागज़ वहाँ रख दे। वो सोचने लगी कि शायद उसके ऐसा करने से किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। ये सोचते सोचते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।